हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे कंपनी के बारे में बात करेंगे, मैप माई इंडिया। और इसके स्विंग टारगेट्स निकालेंगे, हो सके तो हम लोग इसका लॉन्ग टर्म टारगेट भी निकालेंगे कैसा रहे। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि सी ई इन्फो सिस्टम्स यानी मैप माई इंडिया क्या करता क्या है। तो ये यहाँ पे मैं screener.com पे आया हूँ और यहाँ पे मैं कंपनी का अबाउट मी अगर हम लोग चेक करेंगे तो इस a company, MapMy India is offering proprietary digital maps as service provider, फिर सॉफ्टवेयर एज सर्विस एज एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो बेसिकली मैप्स में ये एक इंडिया में मैपिंग सॉफ्टवेयर में एक मोनोपोली टाइप है इनका, जहाँ पे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स मैप माई इंडिया को ही मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग चेक करेंगे कि गाड़ियों में इनबिल्ट जो हम लोग को जीपीएस सिस्टम मिलता है वो मैप माई इंडिया का ही रहता है ज़्यादातर, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे रिलायबल प्लेयर है और बहुत सालों से है। तो कंपनीज को भी इन पर ट्रस्ट है, बाकी कंपनीज को भी, और सर्विस इनका बहुत अच्छा है। और दूसरा एक बहुत अच्छा मोनोपली है इंडिया में, जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं मैपिंग सॉफ्टवेयर के, वो बाय लॉ इंडियन कंपनीज को ही मिलना चाहिए। तो इसीलिए ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोनोपोली है गवर्नमेंट सेक्टर में, ताकि जो भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, जैसे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गए, या गवर्नमेंट को अगर किसी एरिया मैपिंग करना है, सैटेलाइट मैपिंग करना है, तो मैप में इंडिया के पास ही कॉन्ट्रैक्ट आएगा ज़्यादातर। और कोई बहुत बड़ा प्लेयर है नहीं जो इनके स्केल प्राइस को compete कर सके। फिलहाल यहाँ पे टेक महिंद्रा धीरे धीरे एंटर कर रहा है ये सिस्टम में, मैप्स के सेगमेंट में, पर उनको टाइम लगेगा। तो जब तक इनका मार्केट शेयर तोड़ने के लिए उनको बहुत टाइम लगेगा। और इस जिस हिसाब से मैप में इंडिया ने ट्रस्ट बनाया है अपने कस्टमर्स पे, मेरे को नहीं लगता ज़्यादा हम लोग को डरने वाली बात है टेक महिंद्रा से। तो यहाँ पे अब अगर हम लोग screener.com पे चेक करेंगे कि अबाउट अस हम लोग का एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया है। एक बार हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं, ताकि हमेशा स्विंग ट्रेड हम लोग को कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ से हम लोग को पता चलता है, एक होप रहता है कि प्राइस कहीं ना कहीं से तो बाउंस करेगा, और प्राइस या सपोर्ट पे बाउंस करेगा, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 पे बाउंस करेगा, पर बाउंस करेगा क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो एक बार स्क्रीनर पे हम लोग ये चेक कर लेते कि कंपनी का बेसिक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि अच्छा है या नहीं। देखो, आर ओ सी 21%, फिर हम लोग का अगर पी ई रेशो भी देख, पी ई रेशो ठीक है, मतलब मोनोपली है तो हम लोग इसको कुछ कंपेयर नहीं कर सकते किसी से। तो ये जो हम लोग को बता रहे हो उन लोग को फेस वैल्यू पे लेना ही चाहिए। एक बार हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। और अगर हम लोग देखेंगे तो 2019 से लेके 2020 तक एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट है। ये हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ ही नहीं बन रही थी लॉकडाउन में, तो इन लोग के जीपीएस सिस्टम में इफेक्ट गिर रहा था, गवर्नमेंट भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही थी। तो ये 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 वो टाइम का लॉस है, लॉस भी नहीं है, मतलब कम प्रॉफिट है। पर अगर हम लोग ये देखेंगे, फिर 23 से डायरेक्ट 60 हुआ, 60 से 87, और अभी 91 प्रोजेक्टेड है। तो ठीक है, हम लोग को ये पता चला है कि कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग है। एक बार इनके वेबसाइट भी हम लोग अगर चेक करेंगे, वेबसाइट पे अगर सोल्यूशंस पे अगर आपको टाइम मिलता है तो एक बार इन डेप्थ एनालिसिस अगर हम लोग करेंगे, तो हम लोग को पता चलेगा कि कंपनी क्या है क्या नहीं है। पर हम लोग फिलहाल इस पे एक ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग का मेन फोकस अपना टेक्निकल पे है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑटोमोबाइल, ये इनके ब्रेड एंड बटर है। ब्रेड एंड बटर ये यहाँ पे डाइवर्सिफाई इन्होंने करके रखा है। तो अभी टीवीएस का एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में अगर हम लोग देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इन लोग का मैप माई इंडिया का नेविगेशन सिस्टम या जीपीएस सिस्टम इन्होंने
रखा है। वैसे ही अगर हम देखें होंडा का भी सेम है, गाड़ियों में है, एमजी का भी गाड़ियों में है। तो बेसिकली इनका बिजनेस सेट है कि इनको क्या करना है और कैसे बढ़ना है। तो ब्रेड एंड बटर इन लोग का सेट है और यहाँ पे लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। तो अभी हम लोग ज़रा चलते हैं टेक्निकल्स पे, क्योंकि मेन फोकस टेक्निकल्स रहना चाहिए। क्योंकि कंपनी अच्छा है, ठीक है, पर एक अच्छे पॉइंट पे अगर हम लोग एंट्री करें तो हम लोग को बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिलेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा मंथली चार्ट पे एक बार चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे मंथली चार्ट पे, यहाँ पे मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ और एक बार प्राइस का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं हटा देता हूँ ताकि हम लोग को मैं समझाने में थोड़ा आसानी रहे। तो अगर हम लोग प्राइस को देखेंगे हम लोग मंथली चार्ट पे, तो प्राइस यहाँ पे लिस्ट हुआ था 1282 पे और यहाँ पे ऊपर गया और मतलब ऑलमोस्ट 1 2 3 4 महीना टाइम पास करके थोड़ा नीचे आया है और नीचे आया और नीचे लो लगाया है इसने 1128 का लो लगाया और फिर वहाँ से थोड़ा रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये हम लोग वीकली पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली पे हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा कि वीकली पे क्या हो रहा है। तो प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके यहाँ पे हॉल्ट करके और एक ऑलमोस्ट एक स्क्वीज़ में आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग थोड़ा सा प्राइस का, हम लोग समझ गए कि ये प्राइस अभी फ़िलहाल एक ही लेवल पे मतलब एक नहीं तो सिमिलर लेवल पे ट्रेड कर रहा है बहुत एक टाइम से। तो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पहले करते हैं, जो वो है हाईज एंड लोज मार्क करना। तो फर्स्ट तो मैं इसका लिस्टिंग का ये मार्क कर दूंगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये एक इम्पॉर्टेंट प्राइस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। यहाँ और फिर हम लोग रेजिस्टेंसेस मार्क करेंगे। रेजिस्टेंस हो गया हम लोग का हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को कंटिन्यूस मैक्सिमम हाइस को टच करना है, जितना हो सके उतना हाइस को हम लोग को टच करना है, तभी हम लोग को एक अच्छा एक क्लियर पिक्चर मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है और नीचे से हम लोग एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन खींचेंगे। सपोर्ट ट्रेंड लाइन के लिए हम लोग यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट, मैक्सिमम लोस को टच करना चाहिए प्राइस। हम लोग का जो ट्रेंड लाइन है मैक्सिमम लोस को टच करना चाहिए, तभी हम लोग को एक क्लियर पिक्चर मिलेगा। तो ये हम लोग को दिख गया कि वीकली चार्ट पे अपने हम लोगों ने ट्रेंड लाइन खींचा और हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये अपने फिर से अपने लिस्टिंग प्राइस के ऊपर ही क्लोज होने का क्लोज कर दिया इसने वीकली बेसिस पे। अभी हम लोग डेली पे चलते हैं। डेली पे भी अगर हम लोग देखेंगे प्राइस नीचे तो आने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ से उसको एक हैवी डिमांड आ रहा है। तो अगर हम लोग ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे देखेंगे तो आराम से हम लोग को सब हाइस कनेक्ट करते करते एक ट्रेंड लाइन मिला है और ये यहाँ पे लोज कनेक्ट करते करते ये हम लोग को यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मिला है। अभी हम लोग को पता चल गया कि रेजिस्टेंसेस क्या है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस तो ये हमारा नीचे वाला ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ से आएगा और हो सकता है क्योंकि मैप माई इंडिया बहुत अच्छे बड़े मूव्स देता है एक एक दिन में, तो हो सकता है कि ये मंडे को ही यहाँ से ऊपर आज फ्राइडे वाला हाई क्रॉस कर दिया, तो मंडे को ही ये हो सकता है कि ये यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन पे आए, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करे 1 2 दिन और फिर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे। तो हम लोग को लेना तभी है जब ये नीचे वाला ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक करे। तो उसके लिए भी हम लोग अगर थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे नीचे से एक ट्रेंड लाइन है और एक इन लोग का दोनों का एक मीटिंग पॉइंट है। तो मीटिंग पॉइंट किधर आ जाता है? मीटिंग पॉइंट आता है थर्सडे 24 नवंबर। तो हम लोग को बस उतना वो डे का वेट करना है कि कभी ये यहाँ पे आए और हो सकता है कि
24th को ना सही, 20 को सही, मतलब जब एक अच्छे जगह पे हम लोग को मिल रहा है तो ये यहाँ पे तो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग अगर देखेंगे इसका, हम लोग टारगेट निकालेंगे। तो टारगेट निकालने के लिए बेस्ट चीज़ है हम लोग का, सबसे अच्छा चीज़ है फिबोनाची फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। यहाँ पे आए हम लोग, यहाँ पे, और सिर्फ ये हम लोग ने हाई और लो कनेक्ट कर दिया, हाई एंड लो कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे हम लोग रेशोज़ की बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए 3 रेशोज़ हो जाते हैं। फर्स्ट होता है हम लोग का 0. हाँ, फर्स्ट होता है हम लोग का 38.2 वाला रेशो, सेकेंड हो जाता है 61.8 वाला रेशो, और थर्ड हो जाता है 1, जो पूरा एक पूरे ट्रेंड को जो जब कंप्लीट हो जाता है तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो सॉरी 1 नहीं है, हम लोग का 78.6 थर्ड इम्पोर्टेंट रेशो है। तो हम लोग को, क्योंकि हम लोग को एक बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है मैप माई इंडिया, हम लोग इसको स्विंग के लिए लेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए भी लेंगे। स्विंग के लिए भी लेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए भी लेंगे। हम लोग इसको स्विंग के लिए हम लोग का लेवल, हमारा एक डायरेक्ट लेवल निकल के आता है जो है 38.2 वाला लेवल है, जो 1437 है, पर इसको 1450 भी रखेंगे तो भी ठीक है। हम लोग का 1450 रखेंगे या 1455 रखेंगे, तो 1% ऊपर नीचे हम लोग को बफर देखे अगर हम लोग चलेंगे तो भी हम लोग का स्विंग टारगेट मीट हो जाएगा। और फिर हम लोग का टारगेट आता है 1620। ये हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट है। शॉर्ट टर्म टारगेट 1620 है। और उसके बाद वाला शॉर्ट टर्म मतलब 3 to 6 मंथ्स, 3 to 6 मंथ्स वाला शॉर्ट टर्म टारगेट हो गया। और फिर लॉन्ग टर्म वाला तो ये अपना ऑल टाइम हाई है ही है, और एक बार ऑल टाइम हाई ब्रीच हो गया तो डायरेक्ट इसका आता है लेवल 2300 का, 2400 का डायरेक्ट लेवल आता है। तो हम लोग डायरेक्ट लेवल नहीं सोच के हम लोग एक शॉर्ट टर्म व्यू रखेंगे, एक स्विंग ट्रेड का व्यू रखेंगे और एक शॉर्ट टर्म का व्यू रखेंगे, जो हमारे टारगेट्स है। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्विंग ट्रेड, पहले मैं बाय लेवल लिख देता हूँ, बाय अबाव। यहाँ पर लिखना बेटर है, क्योंकि फिर एक अच्छा क्लैरिटी मिलता है कि एनालिस्ट क्या बोल रहा है और लोग क्या समझ रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एक क्लियर कट बाय अबाव, नहीं, बाय व्हेन प्राइस इज अबाव द बॉटम ग्रीन ट्रेंड लाइन। ठीक है, और यहाँ पे विच इज और ये हम लोग का लेवल आ रहा है निकल के 1324 वाला लेवल, अबाव 1325। यहाँ पे एक एवरेज लेवल। ठीक है, ये हमारा बाइंग लेवल हो गया, बाइंग जोन हो गया। स्विंग ट्रेड के लिए एकदम तुरंत वाला टारगेट है, विच इज़ 100 रुपीज़ अबाव। ठीक है, ठीक है, बाय व्हेन प्राइस इज अबाव। यहाँ पे फॉर स्विंग ट्रेड immediate target is 1435 से लेके 50, 1435 से लेके 50 वाला लेवल हमारा जो है 0.382 वाला लेवल, ये हमारा स्विंग ट्रेड का है। ठीक है, यहाँ पे और फिर
शॉर्ट टर्म टारगेट है हमारा, शॉर्ट टर्म टारगेट इज 1600 टू 1650 लेवल, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट है। शॉर्ट टर्म मतलब 3 to 6 मंथ्स शॉर्ट टर्म टारगेट इज, यस, ये हमारा टारगेट है। और फिर ऊपर के लेवल्स हम लोग तभी डिस्कस करते हैं, पर फिलहाल हम लोग एक व्यू लेके चलते हैं कि हम लोग को स्विंग ट्रेड के लिए लेना है और फिर शॉर्ट टर्म के लिए लेना है। लॉन्ग टर्म के लिए तो है ही अच्छा कंपनी, मोनोपोली वाला, ऑलमोस्ट मोनोपोली वाला कंपनी है, तो इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये था मेरा एनालिसिस, जिसमें हम लोग को पता चला कि हम लोग को बाय कहाँ करना है और उसका स्विंग ट्रेड का कहाँ रखना है और शॉर्ट टर्म ट्रेड का टारगेट क्या रहेगा। तो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।